तो गाइज़ आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि पहले नंबर पे हम सलाम पेश करेंगे रोज़ा मुबारक पे। रोज़ा मुबारक पे सलाम पेश करने के बाद हम आपको ले जाएंगे इस छत की तरफ, ये जो आपको ओपन होती नज़र आ रही है कि ये किस मकसद के लिए किस वक्त क्यों ओपन होती है। तीसरे नंबर पे मैं आपको ले जाऊंगा इस बोर्ड की तरफ, ये क्यों लिखा हुआ है कि इसके आगे नमाज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी। मस्जिद नबवी के अतराफ़ में ये बोर्ड आपको रखा हुआ मिलेगा, इस पर अमल करना है कि आपने यहाँ नमाज नहीं पढ़नी। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे कि ये एरिया रियाजुल जन्ना का एरिया है कि नहीं है, कि बहुत सारे लोग इस वेटिंग एरिया को रियाजुल जन्ना का एरिया समझ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस कैसे हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह। मोहम्मद इमरान मदीना मुनव्वरा से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। तो गाइस आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में आ रहे हैं इबादत के घर से, उम्रा के घर से, हज के घर से, किसी भी वजह से, तो आपने ये तीन चीज़ें अपने लिए बहुत ज़रूरी समझनी है और नोट करनी है। और ये तीनों चीज़ें अपने सामने रख के आपने यहाँ का वक्त गुजारना है। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सलाम पेश करेंगे। सलाम पेश करने के बाद आपके सामने वो तीनों चीज़ें सामने रखेंगे, वीडियो भी सामने रखेंगे और आपको साथ बताएंगे। चलते हैं, सलाम पेश करते हैं। यह है रोज़ा मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। ये लोग जा रहे हैं। दूसरा तरीका कार, दूसरा काम हमने जो करना है वो ये है कि ये देखें, यहाँ हमें एक कीस यहाँ पर यानी कि रखा हुआ मिलेगा, वो हमने लेना है और इसको इसके अंदर डालना है, जूते को इसके अंदर डालना है। लेकिन जैसा कि ये लोग कर रहे हैं, इस तरह हाथ में जूता पकड़ के रोज़ा मुबारक की जाली पे हमने सलाम पेश नहीं करना। नंबर गेट पर आप सलाम, चलते हैं, सलाम पेश करते हैं। गाइस पहले नंबर पे हमें ये चीज़ देखें, यहाँ लिखा हुआ है हुना मुहाज़ातिल इमाम इन लाइन विद द इमाम, ये जगह इमाम के बराबर है। ठीक है, हमने पहली जगह का ये ख्याल करना है कि ये देखें, ये बाब सलाम के बिल्कुल सामने, इसी तरह मस्जिद के बिल्कुल ये जैसे ये दरवाजे हैं, दरवाज़ों के बाहर सारे चारों तरफ ये हमें नक्शा या ये जगह हमें देखने को मिलेगी और ये आपके सामने रखे हुए बोर्ड भी आपको मिलेंगे। तो इसके सामने आपने इसके पीछे पीछे नमाज पढ़नी है, इसके आगे नमाज नहीं पढ़नी। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल करना। नंबर एक पे हमारा काम ये था कि तीन चीज़ें जो आपके सामने मैंने रखनी थी। नंबर एक पे ये है कि इमाम के आगे हमने नमाज नहीं पढ़नी। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। मस्जिद नबवी में बस औकात रश बढ़ जाता है, अंदर की जगह फुल हो जाती है, हर नमाज के टाइम होती है, लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि अगर आपको जगह नहीं मिल रही तो आप छत पे चले जाएं, लेकिन इमाम के आगे आप नमाज ना पढ़ें। नंबर एक। नंबर दो आपको बताते हैं। मैं आपको बता दूं कि रियाजुल जन्ना का एरिया असल कौन सा है, वेटिंग एरिया कौन सा है और असल रियाजुल जन्ना का एरिया कौन सा है। तो गाइज़ अभी ईशा के बाद चूँकि औरतें लेडीज़ अपना रियाजुल जन्ना का परमिट क्लियर करके जा रही हैं और मर्दों के लिए ये यहाँ सफाई वगैरह का इंतज़ाम किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि रियाजुल जन्ना में जाने के लिए सबसे पहले हमें एक एरिया में इंतज़ार करना पड़ता है। ये 38 नंबर गेट के साथ जो अटैच एरिया है, पर्दा लगा हुआ है, इसके साथ का एरिया। बहुत सारे लोग यहाँ की तस्वीर देख के, जैसा कि आपको मेहराब की तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ से देखें तो आप बहुत सारे लोग ये गलत फहमी में समझ बैठते हैं कि ये रियाजुल जन्ना है, वो यहाँ नफल पढ़ने शुरू कर देते हैं, अपनी इबादत वगैरह करनी शुरू कर देते हैं। तो असल में जो कि ये रियाजुल जन्ना नहीं है, ये वेटिंग एरिया है। तो वेटिंग एरिया जो हमें यहाँ जो काम करना है वो आपको मैं एक बात और बता दूं, ये देखें लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, लेडीज़ चूँकि जा रही हैं। इस ग्रिल के साथ साथ लोग अंदर आएंगे इस 38 नंबर गेट के एरिया में। ये देखें, ये आपको जैसा कि ये देख रहे हैं, ये वेटिंग एरिया है, ये रियाजुल जन्ना का एरिया नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये रियाजुल जन्ना है। ये 38 नंबर गेट जो कि ये वेटिंग एरिया है, रियाजुल जन्ना नहीं है। यहाँ जो स्क्रीन चल रही होगी, इसके ऊपर लिखाई चल रही होगी, ये आपको बताया जा रहा होगा कि आपने इन बातों पे अमल करना है। रोज़ा मुबारक पे जाकर क्या करना है, ये आपको वो बताया हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ
ये समझ बैठते हैं इन तस्वीर को देखकर, जैसा कि मेहराब की तस्वीर है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह ये हुजूर इस्लाम का मेहराब तस्वीर में है। और यहाँ आप देख रहे हैं रोज़ा मुबारक की जाली जो कि रियाजुल जन्ना वाली साइड की है। तो बहुत सारे लोग इस वजह से समझ बैठते हैं कि ये रियाजुल जन्ना, हालांकि वो रियाजुल जन्ना नहीं है। ये देखें जैसा कि आपको जहाँ एक नसीहत भी की जा रही है कि आपने आगे रियाजुल जन्ना है वहाँ जाना है जहाँ आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ से ज़रूर बचना है कि आपने नफल जो कि रियाजुल जन्ना के वहीं अदा करने हैं जहाँ हमें अदा करने चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं इस छत की तरफ। इसके बारे में बताएंगे कि ये कहाँ, कब, कैसे ओपन होती है और किस लिए होती है। तो गाइस जब मदीना अल मुनव्वरा में इशा का टाइम शुरू होता है तो ये इस छत को और बाहर वाली छतरियों को खोल दिया जाता है, क्योंकि इशा का टाइम शुरू हो चुका है, इसलिए आपको बताने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि यार ये क्यों ओपन होती है और कहाँ कहाँ ओपन होती है। तो गाइस ये अतराफ में जो कि मस्जिद नबी के मगरबिया, शर्किया और हरम, इन एरिया में ये जो ओपन होती हैं ये आपको बताने के लिए कि इशा का टाइम शुरू हो चुका है। और क्योंकि जो आपके पास ऐप्स वगैरह होती हैं जो आपको लोकेशन बताती हैं वो आपके टाइम के मुताबिक आपको बता रही होती हैं, चूँकि ये इसलिए ओपन होती है क्योंकि मदीना का टाइम और सब कुछ अलग हो जाता है जब आप यहाँ आते हैं। जैसे देखें यहाँ 5:32 हो चुके हैं और 5:48 पे ये क्लोज़ कर दी जाएगी। लोग अपनी अदायगी फरमा लेंगे इशा की और उसके बाद ये क्लोज़ कर दी जाएगी। ये आपको इसलिए होती है बताने के लिए कि इशा का टाइम कब शुरू होता है। तो गाइस आखिर में फिर बता दूं यार ये काम हमने नहीं करना है। जैसा कि ये देखें जूता लेके रोज़ा मुबारक की जाली पे सलाम पेश करने जा रहा है। यार क्या सोच है इन लोगों की। आपने इस गलत फहमी से बचना है, इस गलती से बचना है जो मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, ये सही नहीं है। ये देखेंगे बाबा जी भी ठीक है कुछ हद तक, लेकिन ये ऐसे डाल जैसा कि भाई ने बैग में डाला हुआ जूता ऐसा होना चाहिए ताकि आपका जूता भी महफूज रहे और अदब भी।